Hello and welcome all my dear students. This is part 5 of some basic concept of chemistry standard 11. Okay, तो इस लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल और कंसेप्ट ऑफ मोल की बात करें. ठीक है, तो जर्नी कहाँ से शुरू हुई देखो. डाल्टन ने एटम का शोध लगाया. ओके, द साइंटिस्ट डाल्टन डिस्कवर्ड एटम, शोध लगा दिया उसने. ठीक है, तो उसने क्या बताया कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, मतलब मैटर को आप ब्रेक करते जाओ, सबसे आखिरी में जो बचेगा दैट इज कॉल्ड एज एटम. लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम को ब्रेक किया और एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हुए, दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. इसके बारे में हम डिटेल चर्चा कर चुके हैं. अब एटम का मास मेजर करने के बारे में सोचा गया. तो कैसे मेजर करें? आप डायरेक्टली इसको वेट बैलेंस से तो नहीं मेजर कर सकते, इतना मास होता ही नहीं है, बिकॉज इनका मास बहुत कम होता है. अब इसमें क्या किया गया, ये 3 पार्टिकल के मास को कंसीडर किया गया. तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम था, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के मास को छोड़ दिया. तो किसी एटम का मास करना मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास मेजर करना, उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास. क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास. ठीक है, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12. कैसे पता लगा, बिकॉज इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं. तो प्रोटॉन का जो मास था वो मास था 1.6672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम. अब इस किलोग्राम के मल्टीपल में मेजर करना तो पॉसिबल नहीं था. तो हमने क्या किया, एक प्रोटॉन के मास को एक यूनिट या एक डाल्टन माना. अब इसकी क्या हिस्ट्री थी हम डिटेल कर चुके हैं. एक यू मतलब एक डाल्टन हमने फिक्स किया और उसके कंपेरेटिवली हमने मास मेजर करना शुरू किया. लेकिन हमारे पास कुछ कंपाउंड भी होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं. जैसे कि मान लो हमारे पास वाटर है. अब उसके बाद और एक चीज़ हुई, क्या कि कार्बन के 3 एटम थे अलग अलग. कार्बन 6-12, कार्बन 6-13, कार्बन 6-14, इसको आइसोटोप्स बोला गया. तो इन तीनों का एवरेज निकाला गया, इनका प्रोपोर्शन, एवरेज, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं और उसको नाम दिया गया एवरेज एटॉमिक मास. अब मैं बोलूँ या ना बोलूँ, अब इसके आगे जितना भी हम मास लेंगे दैट इज एवरेज एटॉमिक मास. बोलते बोलते सपोज एवरेज वर्ड रह गया तो भी उसका मीनिंग समझना, एवरेज एटॉमिक मास ही हम मेजर करेंगे. ठीक है, तो अब देखो कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास निकल के आया 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16. ये कुछ फेमस है, आपको याद रखना पड़ेगा. कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14. ओके, उसके बाद सोडियम का 23. ठीक है, क्लोरीन का 35.5. याद रख लो, काम आएगा आगे, अभी भी कंटिन्यू काम आएगा. 9th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा होगा. क्लोरीन का 35.5. उसके बाद कैल्शियम का 40. ठीक है, तो इस तरह से अब जिसकी भी ज़रूरत गिरेगी आगे आगे देखेंगे हम. ठीक है, तो इतने एवरेज एटॉमिक मास निकल के आए. तो अब क्या हुआ कि सपोज आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, जैसे कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड. अब इसका मास मेजर करना है तो क्या उसको एटॉमिक मास बोलेंगे? नहीं, उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास. क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एटम ना, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूल. तो इसका मॉलिक्यूल का मास मतलब मॉलिक्यूलर मास. अब कैसे मेजर करोगे? देखो मॉलिक्यूल किन किन से बना है. मॉलिक्यूल बना है कार्बन से, तो कार्बन का एटॉमिक मास लो, और कौन सा, एवरेज वाला, एवरेज एटॉमिक मास. प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लो, लेकिन कितने, 2 ऑक्सीजन है ना, तो हमें पता है कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना 16, तो 12 प्लस 16 दूनी 32, 32 और 12 44 डाल्टन. 44 डाल्टन क्या आएगा इसका, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास. क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास. तो डेफिनेशन क्या आएगी, the sum of average atomic mass of the atoms of an element present in molecule. तो इस मॉलिक्यूल में जो भी एटम प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इन सारों का एवरेज एटॉमिक मास का एडिशन इज कॉल्ड एज सम मतलब बेरीज इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास. उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास. फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 डाल्टन. 44 डाल्टन, समझ में आया? तो इस तरह से हमें मेजर करना होता है. चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपको थोड़ा सा परफेक्ट बनाते हैं इसमें. सेकंड वन, सपोज वाटर का मॉलिक्यूलर मास पता करना है. अब वाटर में कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है. लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. तो 2 हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16. 2 1 2 प्लस 16 और 2 18. तो 18 डाल्टन मॉलिक्यूलर मास होगा पानी का. किसका, पानी का. ओके, उसके बाद लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट कंपाउंड, दैट इज
सपोज क्लोरोबेंजीन, मतलब उसका फॉर्मूला होता है C6H5-Cl। इसका नाम क्या होता है? क्लोरोबेंजीन या बेंजाइल क्लोराइड। तो इसमें 6 कार्बन है, मतलब 6 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास, और कौन सा? एवरेज एटॉमिक मास। प्लीज हाँ, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, एवरेज एटॉमिक मास 5 गुनीले हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो 6 कार्बन का 12 प्लस 5 हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, 12 सकम 72 प्लस 5 प्लस 35.5, तो 5 का 5 और 5 10, 12 का 2, हद चला 1, 7 और 3 10 और 1 11, 112.5 डाल्टन, 112.5 डाल्टन। परफेक्ट। ओके, लेट अस फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। अब मुझे याद है H2SO4 का, मेरे स्कूल लाइफ में मैंने फाइंड आउट किया था। 98 डाल्टन आता है उसका, H2SO4। तो क्या आएगा? 2 इंटू हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास, सल्फर का एवरेज एटॉमिक मास, 4 इंटू ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मास, 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस 4 गुनीले ऑक्सीजन का 16, तो बे कबे 32 प्लस 100 चौक 64, 4 और 2 6 और 2 8, 6 और 3 9, 98 U या डाल्टन। ओके, इसी तरह से किसी का भी आप क्या कर सकते हो? मॉलिक्यूलर मास पता कर सकते हो। तो उसके और डेफिनेशन क्या आएगी? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस रिलेटिव टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। तो मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस मतलब सपोज अमोनिया है, अमोनिया का मास कंपेरेटिव टू कार्बन 12। पहले हमने हाइड्रोजन को यूनिट माना था, फिर कार्बन को माना था, याद है ना? तो कार्बन के कंपैरिजन में इसका कितना मास है उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। दिस इज फॉर्मल डेफिनेशन, ये याद रखना, ये सिर्फ एग्जाम में लिखने के लिए काम आ सकती है कि इस मॉलिक्यूल का कार्बन 12 से रिलेटेड कितना मास है। कैसे निकालोगे? नाइट्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास। नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 3, हाइड्रोजन का होता है 1, 3 1 3, 14 और 3 17 डाल्टन। सपोज यूरिया का फाइंड आउट करने को बोला, यूरिया, तो यूरिया का कैसे आएगा? यूरिया से NH2-CO-NH2। ओके, तो नाइट्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 इंटू नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 2 4, 4 इंटू हाइड्रोजन 60 आता है, याद है मुझे स्कूल से। ओके, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, 2 इंटू नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 14 दूनी 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, 16 और 4 20, 30 32, 40 50 60, 60 U 60 डाल्टन। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? मॉलिक्यूलर मास पता कर सकते हो। अब किसी का भी पता कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। उस एटम में जितने मॉलिक्यूल होंगे उस सारे मॉलिक्यूल के कौन से मास लेने हैं? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास लास्ट टाइम हमने उस पे का न्यूमेरिकल भी किया है, आगे भी करेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास ले लेना है, सबका एडिशन करना है, उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। अब एक कंसेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज फार्मूला मास। सिलेबस में ऐसे इंक्लूड है ये, लेकिन नीट के सिलेबस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, थ्योरेटिकल के लिए सिर्फ डेफिनेशन आएगी। फार्मूला मास मतलब क्या? मॉलिक्यूलर मास ही होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये इसमें थोड़ा सा हायर कंसेप्ट है, आगे बताऊंगा मैं आपको। सिर्फ इतना समझना कि ये आयोनिक कंपाउंड का मेजर होता है, ये कोवैलेंट कंपाउंड का मेजर होता है, इतना याद रखना। आयोनिक, कोवैलेंट, ये चीज़ें भी आपको केमिकल बॉन्ड चैप्टर में पता लगेंगी। ओके, तो इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द फार्मूला इज कॉल्ड एज फार्मूला मास ऑफ दैट सब्सटेंस। सिंपल, सपोज एक फार्मूला ले लो आप, कौन सा फार्मूला? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। तो इस फार्मूला में एक सोडियम है, एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, सेम मॉलिक्यूलर मास की तरह है। सोडियम का मास होता है 23 एवरेज एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का होता है 14, 3 गुनीले ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 और 3 7, 2 और 1 3 प्लस 16 3 48, 8 और 7 15 का 5, 1, 4 और 3 7 और 1 8, 85 डाल्टन। 85 डाल्टन क्या होगा इसका? फार्मूला मास। तो फार्मूला में, किसी भी कंपाउंड के फार्मूला में जितने एटम है या जितने एलिमेंट है, सारे एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास का एडिशन, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट। कैसे आएगा? कैल्शियम का प्लस सल्फर का प्लस 4 गुनीले ऑक्सीजन का, 4 ऑक्सीजन ना, तो कैल्शियम का 40 होता है, कैल्शियम का कितना होता है? 40, सल्फर का कितना होता है? 32, 4 गुनीले ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ओके, 16 चौक 64 प्लस 32 40,
2 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 136 डाल्टन, 136 डाल्टन। ठीक है, तो इस तरह से जो मास फाइंड आउट किया जाता है उसको बोलते हैं फॉर्मूला मास। तो आइए चैप्टर की जान, चैप्टर की आन, चैप्टर की शान अमाउंट ऑफ मोल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह बताऊंगा मैं आपको। नॉर्मली आप मोल से बहुत डरते हो, मैं भी डरता था, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा कचरा करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, पानी पानी कर देंगे, पूरा पानी निकाल देंगे। ठीक है, तो लेट मी टेल यू द इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ मोल, मोल की कहानी। ठीक है, देखो हुआ क्या, एटम डिस्कवर हुआ, पार्टिकल डिस्कवर हुए, एटॉमिक मास डिस्कवर हुआ, मॉलिक्यूलर मास डिस्कवर हुआ। अब क्या हुआ, लोगों ने क्या सोचा कि हमें क्या करना है, अलग अलग टाइप के कंपाउंड लेने हैं। अलग अलग टाइप के मतलब सपोज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब क्या हो कि आपने हाइड्रोजन का सैंपल लिया, ऑक्सीजन का सैंपल लिया, नाइट्रोजन का सैंपल लिया। हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल है अलग साइज के होंगे, ओके, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अलग साइज के होंगे, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल अलग साइज के होंगे। अब मुझे कितना, अच्छे से सुनो मोल की कहानी, अब मुझे कितना कंपाउंड लेना पड़ेगा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कंफ्यूज हो रहा है, चलो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ नाइट्रोजन पार्टिकल लाने हैं, तो मुझे कितना सब्सटेंस लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला एफर्ट हुआ कि मास सेम लेके देखो, ऑब्वियस सी चीज है। तो क्या किया गया, सपोज 10 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 10 ग्राम ऑक्सीजन लिया और 10 ग्राम नाइट्रोजन लिया। ठीक है, सारों का वेट कैसा लिया, सेम लिया, या फिर मास बोल सकते हो, कैसा लिया, सेम लिया। अब इसमें के पार्टिकल मेजर किए गए, पार्टिकल मेजर किए गए तो सेम आएंगे क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, सबसे ज्यादा पार्टिकल किसके होंगे, हाइड्रोजन के, बिकॉज हाइड्रोजन का वजन कम होता है ना, पता है आपको, 1 होता है। नाइट्रोजन के कितने होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और नाइट्रोजन, चलो छोड़, मास को हम टेंशन नहीं लेंगे, मास का टेंशन ही नहीं लेंगे हम। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल किसका है, हाइड्रोजन क्या है, तो पार्टिकल सेम हुए क्या, नहीं। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, वॉल्यूम सेम लेके देखा, फिर भी नहीं आए। तो एक कंसेप्ट आया, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज मोल। अगर तीनों के 1 मोल पार्टिकल अगर आप लोगे, अब ये रातों रात डिस्कवर हुआ क्या, नहीं, साइंटिस्ट ने अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करके ये डिस्कवर किया कि अगर आप तीनों के 1 मोल सब्सटेंस लोगे, कितने, 1 मोल सब्सटेंस लोगे, तो आपको तीनों के पार्टिकल, भले ही सब्सटेंस अलग अलग हो, ये हो दूसरे हो कोई भी हो, सब में पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल सेम आएंगे। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने के बाद साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया कि अगर वो गैसेस स्टेट में है तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ओके, अगर तीनों का आप कितना वॉल्यूम लोगे, 22.4 लीटर, कितना, 22.4 लीटर, कितना, 22.4 लीटर। तो इन तीनों में एटम्स, मॉलिक्यूल या पार्टिकल का जो नंबर है वो कितना आएगा, 6.0221367। अब इतना याद रखने की जरूरत नहीं, इतना भी काफी है। 6.022 इंटू 10⁻23, ऐसा एक ऑड नंबर आता है, एंड दिस नंबर इज कॉमन फॉर ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ गैसेस। अब इसके जगह आप कोई भी ले लो, कोई भी गैस ले लो, कंपाउंड का लो, एलिमेंट का लो, किसका भी लो, A, B, C, 3 टाइप के कोई भी गैस ले लो, इतना अगर उसका वॉल्यूम है तो उसमें की पार्टिकल की नंबर इतना आएगा, एंड दिस नंबर इज प्यार से कॉल्ड एज अवोगाड्रोस नंबर। इसको क्या बोला गया, अवोगाड्रोस नंबर। अब कमाल तो तब हुई जब सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कमाल तो तब हुई जब इनका मास मेजर किया गया, कितने का, 6.022 इंटू 10⁻23। अब इतने पार्टिकल अगर नाइट्रोजन के लिए गए, इसमें नाइट्रोजन के इतने पार्टिकल भरे गए और उसका मास किया गया तो यह आया 28 ग्राम। अब इसका किया गया तो यह आया 32 ग्राम, इसका किया गया तो यह आया 2 ग्राम। अब तो इसमें क्या कमाल है सर, इसमें कमाल यह है कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 28 डाल्टन। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 32 डाल्टन। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 2 डाल्टन।
तो किसी भी मॉलिक्यूल का, एटम का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो आएगा डाल्टन में, उसी को ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो उसको ही बोलेंगे 1 मोल, उसको ही बोलेंगे 1 मोल। सिंपल, ठीक है। पहले हमने एटॉमिक मास पढ़ा, फिर हमने एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा, फिर हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा। अब मॉलिक्यूलर मास होता है डाल्टन में, तो उसी को अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो उसको ही बोलेंगे 1 मोल। क्या बोलेंगे? 1 मोल। तो समझना सपोज 1 मोल सब्सटेंस लेंगे हम, कोई भी रहने दो, 1 मोल, 1 मोल, ठीक है। 1 मोल आपको सब्सटेंस चाहिए। क्या चाहिए आपको? 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए। तो पहली बात आप क्या करो, इसका मॉलिक्यूलर मास पता करो। मॉलिक्यूलर मास, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 2 है ना, तो कितना आ गया? 2 डाल्टन। इसको ग्राम में एक्सप्रेस करो, 2 ग्राम। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन माने 1 मोल हाइड्रोजन। 2 ग्राम हाइड्रोजन माने 1 मोल हाइड्रोजन। अब ये जो ग्राम में एक्सप्रेस किया हुआ मास है ना, इसको बोलते हैं मोलार मास। क्या बोलते हैं इसको? मोलार मास। मतलब मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मोलार मास। मान लो आपने ऑक्सीजन लिया, क्या लिया? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मोलार मास कितना होता है? 32 ग्राम। सॉरी आई एम रियली सॉरी, मोलार मास डाल्टन मेजर कर दे, 32 डाल्टन। इसको ग्राम में एक्सप्रेस करो, 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑक्सीजन। 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑक्सीजन, और 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना है? 32 ग्राम। इसको बोलेंगे मोलार मास, इसको बोलेंगे मोलार मास। अब 1 मोल हाइड्रोजन रहने दो, 1 मोल ऑक्सीजन रहने दो, इसमें पार्टिकल्स कितने होंगे? पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल, एटम, आयन, जो कुछ बोलना है बोलो। 6.0221367 इंटू 10 टू द पावर 23। ये नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और इसी को बोला जाता है अवोगाड्रोस नंबर। अवोगाड्रोस नंबर, ओके। तो देख लो, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज the amount of substance that contain the number of particles, atoms, molecules, ion or electron equal to the number of carbon atoms present in 0.012 kilogram of carbon, that is okay। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है समझ लो। अब इसके ये डेफिनेशन के हिसाब से जाते हैं। तो अब इन्होंने ये डेफिनेशन के हिसाब से, अब लॉजिक तो आपके समझ में आ गया। फिर से देखो। अब देख लो, मैं 3 सैंपल लेता हूं। कार्बन, नाउ दिस इज एटम, दिस इज एटम, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, अगेन दिस इज एटम, नॉट O2 बोलोगे तो 32, O बोलोगे तो 16, और उसके बाद सिंपल ले लेंगे हाइड्रोजन। क्या ले लेंगे? हाइड्रोजन। ये क्या बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल, आयन और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 0.012 किलोग्राम, मतलब 12 ग्राम। कितना? 12 ग्राम। देख लो अब, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा? 12 डाल्टन। क्या होगा? 12 डाल्टन। इसको ग्राम में एक्सप्रेस करो, 12 ग्राम। इसको किलोग्राम में एक्सप्रेस करो, 12 गुणिले 10 टू द पावर -3 किलोग्राम, मतलब 0.012 किलोग्राम। अब 0.012 किलोग्राम को ही क्या बोलोगे? 1 मोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 मोल। तो 1 मोल कार्बन एटम मतलब 0.012 किलोग्राम। तो इसमें पार्टिकल कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यही तो कंसेप्ट है किसका? मोल का। अब सेम लॉजिक लगाओ ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन का ये एटम है, O2 होता तो 32 लेते, O है तो 16 डाल्टन लेंगे। इसी डाल्टन को ग्राम में कन्वर्ट करो तो 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम मतलब 1 मोल, मतलब क्या? 1 मोल। 12 ग्राम कार्बन एटम मतलब 1 मोल। अब इसको किलोग्राम में करो, कितना आएगा? 16 गुणिले 10 टू द पावर -3 किलोग्राम, मतलब 0.016 किलोग्राम। अब इसमें कितने पार्टिकल होंगे? अगेन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। दिस इज द मैजिक। अब यही अगर हाइड्रोजन लोगे, हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 डाल्टन, मॉलिक्यूलर मास। इसको ग्राम में एक्सप्रेस करो, 1 ग्राम आएगा। ओके, अब इसका ग्राम में, किलोग्राम में क्या आएगा? 1 इंटू 10 टू द पावर -3, मतलब 0.001 किलोग्राम। ओके, तो इसके पार्टिकल मेजर करो, अगेन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अगर उसके मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो दैट विल गिव यू द मोल। वो क्या देगा आपको? मोल। और मोल की स्पेशलिटी ये है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर आप लोगे तो उसमें पार्टिकल कितने आएंगे? इतने। और इसी को क्या बोला जाता है? अवोगाड्रोस नंबर, डिनोटेड बाय Na। ओके, इज द कॉल्ड एज अवोगाड्रोस नंबर। इसको क्या बोलते हैं? अवोगाड्रोस नंबर। और मोलार मास माने का क्या? द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड एज मोलार मास। उसी को क्या बोलते हैं? मोलार मास बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मास को अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो दैट इज कॉल्ड एज मोलार मास।
दैट इज कॉल्ड एज मोलार मास। ठीक है, लेट मी अगेन गिव यू द ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस कंसेप्ट। ओके, मान लो 3 एलिमेंट है आपके पास, 3 एलिमेंट है, आराम से समझो, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। ठीक है, अब इसका एटॉमिक मास किस में मेजर करोगे आप? डाल्टन में। हाइड्रोजन का 1 डाल्टन, ऑक्सीजन का 16 डाल्टन, ओके, कार्बन का 12 डाल्टन। ओके, अभी एवरेज होगा, मैंने पहले भी कहा आपको। ओके, अब इसका मोलार मास कितना होगा? मोलार मास इसको ग्राम में एक्सप्रेस करने का, 1 ग्राम, 16 ग्राम, 12 ग्राम। तो अब अगर आपसे किसी ने पूछा 1 मोल हाइड्रोजन मतलब कितना, तो आप बोलना 1 ग्राम हाइड्रोजन। 1 मोल ऑक्सीजन मतलब कितना? 16 ग्राम ऑक्सीजन। 1 मोल कार्बन मतलब कितना? 12 ग्राम ऑक्सीजन। तो अब इसकी स्पेशलिटी क्या है सर? इसकी स्पेशलिटी ये है, इसके पार्टिकल मेजर करो, Na जितने आएंगे, Na माने इसके पार्टिकल मेजर करो कितने आएंगे, Na जितने आएंगे, इसके पार्टिकल मेजर करो, Na जितने आएंगे। ठीक है, तो इस मास को बोला जाता है मोलार मास, इसको बोला जाता है एटॉमिक मास, और ये है इसके एटम्स। क्या है इसके? एटम्स। समझ में आया? तो दिस इज द मैजिक ऑफ मोल। अगर आपसे किसी ने पूछा कि 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब कितने मोल, तो दिया कितना है? 32 ग्राम। 32 ग्राम को मॉलिकुलर मास से डिवाइड करो या मोलार मास से डिवाइड करो। मोलार मास कितना है? 16 ग्राम। 16 माने 1 मोल, 32 माने 2 मोल, तो नंबर ऑफ मोल का 2 मोल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलार मास या मॉलिकुलर वेट। गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल। ओके, अब कुछ मॉलिक्यूल्स का आपको बताता हूं। ये तो होगा एटम का, अब मॉलिक्यूल का कैसे होगा देख लो। ओके, मॉलिक्यूल का कैसे होगा? सपोज ऑक्सीजन, वाटर और NaCl है। ठीक है, पहले तो इसका आपको मॉलिकुलर वेट, ठीक है, मॉलिकुलर वेट या मॉलिकुलर मास पता करना होगा। मॉलिकुलर मास, अब ऑक्सीजन का कितना आएगा? 32 डाल्टन। पानी का कितना आएगा? 16 और 2 18 डाल्टन। सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, इस तरह से आएगा 58.8 डाल्टन। अब इसका मोलार मास कितना आएगा? मोलार मास इसको ही ग्राम में एक्सप्रेस करो, 32 ग्राम, 18 ग्राम, 58.8 ग्राम। ठीक है, अब इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसके मॉलिक्यूल्स मेजर करो, अवोगाड्रो नंबर जितने आएंगे, इसके मेजर करो, अवोगाड्रोस नंबर जितने आएंगे, इसके मेजर करो, अवोगाड्रोस नंबर जितने आएंगे। सो दिस इज द मैजिक ऑफ अवोगाड्रोस नंबर एंड मोलार मास। ओके, अब उसके बाद सपोज हम ऑक्सीजन एटम का मोलार मास कैलकुलेट करेंगे। किसका? ऑक्सीजन एटम का। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम में एटॉमिक मास कितना होता है? 16U। इसको ग्राम में एक्सप्रेस करो, 16 ग्राम। तो ये हो गया इसका एटॉमिक मास, ये हो गया इसका मोलार मास। एटॉमिक मास डाल्टन में मेजर करते हैं, मोलार मास ग्राम में मेजर करते हैं। ये एटॉमिक मास, दिस इज एटॉमिक मास एंड दिस इज मोलार मास, दिस इज मोलार मास। एटॉमिक मास जो डाल्टन में मेजर करते हैं उसको ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो दैट इज कॉल्ड एज मोलार मास। इसके पार्टिकल मेजर करेंगे तो कितने आएंगे? Na 6.022 × 10⁻23। सपोज नाइट्रोजन एटम के मेजर कर रहे हो, तो नाइट्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14 डाल्टन। इसको ग्राम में एक्सप्रेस करो, 14 ग्राम। इसके पार्टिकल मेजर करो, अवोगाड्रोस नंबर, इतने आएंगे। सपोज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ले रहे हो तो आएगा 32 डाल्टन। 32 डाल्टन एटॉमिक मॉलिकुलर मास बोलेंगे अभी इसको हम, और इसका 32 ग्राम क्या आएगा? मोलार मास आएगा। इसके भी पार्टिकल कितने आएंगे? अवोगाड्रोस नंबर। सपोज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मेजर कर रहे हो तो अभी एटॉमिक मास की जगह मोलार मास बोलना, ये आएगा 28 डाल्टन। 28 डाल्टन को ग्राम में एक्सप्रेस करो, 28 ग्राम इसका मोलार मास होगा। लेकिन स्पेशलिटी ये होगी इसके भी पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल कितने आएंगे? अवोगाड्रोस नंबर जितने ही आएंगे। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट ऑफ मोल समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेट मी समराइज दिस कंसेप्ट फॉर यू अगेन। तो एक चीज याद रखो, एक मोल मतलब 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल, एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसको अगर वेट करोगे तो दैट इज कॉल्ड एज मोलार मास। उसको क्या बोलेंगे? मोलार मास। और मोलार मास इज नथिंग बट, अगर मोलार मास आप मॉलिक्यूल का पता कर रहे हो, मॉलिक्यूल का और एटम का,
मॉलिक्यूल का और एटम का, दोनों का ही हो सकता है। तो मॉलिक्यूल का अगर पता कर रहे हो तो मॉलिकुलर मास इन ग्राम इज कॉल्ड एज मोलर मास। एटॉमिक मास इन ग्राम इज कॉल्ड एज मोलर मास, उसको क्या बोलेंगे? मोलर मास। और इसका वॉल्यूम कितना होता है अगर गैस स्टेट में है तो 22.4 लीटर या 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो एक मोल का ये कंसेप्ट होता है। ओके, चलो ओके, अब चैप्टर की लास्ट टर्म एसटीपी। एसटीपी का लॉन्ग फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब भी आपसे बोला जाए एसटीपी लो तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या इसको कई बार एनटीपी भी बोल देते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इन केमिस्ट्री नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कंसिडर्ड एज टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस को केल्विन में करोगे 0 + 273 मतलब 273 केल्विन। तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा और टेम्परेचर 273 केल्विन होगा एनटीपी पे या एसटीपी पे। और प्रेशर होता है, ये रट्टा मार लो, प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। और 1 एटमॉस्फेयर में प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, एरिया इन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको ही बोलते हैं हम पास्कल। लेकिन ये तो एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है। तो एटमॉस्फेयर इज अ स्पेशल यूनिट ऑफ प्रेशर। इट इज कन्वर्टेड इनटू पास्कल बाय मल्टीप्लाइंग 1.013 गुणिले 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो या फिर क्या बोलो, पास्कल बोलो। ठीक है, ये सारी चीजें रट्टा मार लेना। और एक स्पेशल यूनिट भी होता है 760 सेंटीमीटर ऑफ एचजी कॉलम। सिर्फ याद रखना, बाद में बताऊंगा कभी, अभी इसका जरूरत नहीं। सिर्फ एक चीज याद रखना कि एक एटमॉस्फेयर बरोबर, ये अभी के लिए इतना काफी है। और ये कर लोगे तो बहुत अच्छा। 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी कॉलम। क्या होता है? प्रेशर मेजर करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बारोमीटर बोलते हैं। बारोमीटर मतलब कांच का एक रॉड होता है, उसमें मर्क्यूरी होता है। जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा मर्क्यूरी ऊपर जाता है। जैसे ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं ना, वैसे ही अब ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120/80 ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं ना, दिस इज इन मिलीमीटर ऑफ एचजी। ऐसे ही ये प्रेशर कितना होता है? 760 मिलीमीटर बाहर का। ओके, जैसे ब्लड प्रेशर का यूनिट होता है ना, आपसे आप पूछते हैं ना कितना ब्लड प्रेशर था, 120 था, 150 था, भाई बहुत बढ़ गया था। ऐसे ही ब्लड प्रेशर का यूनिट 760, एक एटमॉस्फेयर मतलब 760। ओके, रट्टा मार लें। तो एसटीपी या एनटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और कितना होता है? 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। इसको आप केल्विन में भी, प्रेशर को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी कर सकते हो। तो अब मोलार का वॉल्यूम मेजर किया गया, उसको बोला गया मोलार वॉल्यूम। किसी भी एक मोल गैस के वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? मोलार वॉल्यूम। तो उसका वॉल्यूम भी सेम आया। कितना आया? 22.4 लीटर या 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ओके, तो इसको मीटर क्यूब में कैसा करोगे? 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। क्यों -3 किया सर? बिकॉज डेसीमीटर मतलब 1/10। अब इसका क्यूब है तो इसका भी क्यूब होगा। ठीक है, तो 10⁻+1 ऊपर जाके -1 का तीसरा घात -3। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी इज कॉल्ड एज मोलार वॉल्यूम। उसको क्या बोलेंगे? मोलार वॉल्यूम। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल ले लोगे और उसका वॉल्यूम मेजर करोगे तो दिस विल बी द फॉर्मूला। 22.4 लीटर, 22.4 डेसीमीटर क्यूब, या 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब साल्ट प्लस वाटर का सोल्यूशन पूरा पिघल जाएगा ना अंदर, या फिर शुगर प्लस वाटर, या फिर अल्कोहल प्लस वाटर पूरा पिघल जाएगा अंदर। सेपरेट कर सकते हो क्या? नहीं, अल्कोहल प्लस वाटर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब सैंड प्लस वाटर, पिघलेगी क्या अंदर? नहीं, सैंड प्लस वाटर। ओके, इसको बोलेंगे हेट्रोजेनियस। एलिमेंट मतलब 118 एलिमेंट है अपने पास, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, दिन भर एग्जांपल दे सकता हूँ। कंपाउंड मतलब 2 एलिमेंट कंबाइन, वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मीथेन, इथेन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स आते हैं। 2 से ज्यादा एलिमेंट अगर कंबाइन हो गए तो उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, थियोरेटिकल पार्ट खत्म हो गया। लेट मी अगेन फाइनली गिव यू द कंसेप्ट ऑफ मोल एंड फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल। एक चीज याद रखो, कोई भी सब्सटेंस 1 मोल है। अब सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है? देख लो,
वो एटम हो सकता है, मोस्टली एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या गैस हो सकता है। ठीक है, तो 1 मोल एटम मतलब क्या, उसका एटॉमिक मास लेना है, एटॉमिक मास लेना है। एटॉमिक मास आएगा डाल्टन में, यू में, उसको ही ग्राम लिखना है, ग्राम लिखना है। दैट विल गिव यू मोलार मास ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 डाल्टन, इसको ग्राम में एक्सप्रेस करो 1 ग्राम, तो 1 मोल हाइड्रोजन मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन, ये इसका हो गया मोलार मास। ओके, उसके बाद सपोज मान लो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का पता करना है मॉलिकुलर मास होगा डाल्टन में, डाल्टन को रिप्लेस करना है ग्राम से, वही देगा आपको मोलार मास। क्या दे देगा आपको, मोलार मास। ठीक है, तो मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास होगा 32 डाल्टन, इसको ग्राम में एक्सप्रेस करो 32 ग्राम, इसी को बोलेंगे हम मोलार मास। तो 1 मोल ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, गैस है तो गैस के लिए 22.4 लीटर गैस लेना है, इसको ही बोलेंगे हम 1 मोल। प्रेशर कितना होना चाहिए इसका, 1 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए इसका, 273 केल्विन, तो इसको बोलेंगे 1 मोल। अब स्पेशलिटी क्या है, इस मोल के पार्टिकल मेजर करके देखो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आएंगे, इसके मेजर करके देखो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आएंगे, इसके मेजर करके देखो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आएंगे। इस स्पेशल नंबर को बोलते हैं अवोगाड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं, अवोगाड्रोस नंबर। ओके, सो दिस इज वेरी रिवोल्यूशनरी आइडिया इन केमिस्ट्री, नंबर ऑफ मोल। लिख लिया, चलो फाइनली लेट मी गिव यू द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल। फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल देख लो, देख लो, 1 मोल इज इक्वल टू, 1 मोल इज इक्वल टू मोलार मास, मोलार मास, या फिर मोलार मास इज इक्वल टू 1 मोल, मोलार मास इज इक्वल टू 1 मोल। तो गिवन मास आपको मास दिया हुआ है n मोल, नंबर ऑफ मोल पता करने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, n इंटू मोलार मास लिखेंगे कैपिटल M इज इक्वल टू गिवन मास लिखेंगे W। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलार मास, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो मान लो किसी ने आपसे कहा 64 ग्राम ऑक्सीजन मतलब कितने मोल, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास। गिवन मास कितना है, 64 ग्राम। मॉलिकुलर मास सबको पता है O2 है ना, O2 मतलब 32, 32 एक 32, 32 दूनी 64, तो क्या आएगा 2 मोल। समझ रहे हो, तो नंबर ऑफ मोल का ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा अब ये हो गया। चलो अब गिवन वॉल्यूम, इसको क्या ले सकते हो, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम। ठीक है, कैसे, सपोज 1 मोल मतलब 22.4 वॉल्यूम, 1 मोल मतलब 22.4 लीटर वॉल्यूम, इसको ही क्या बोलते हो आप, मोलार वॉल्यूम बोलते हो। तो n मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1 इंटू गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू n इंटू मोलार वॉल्यूम। 22.4 मतलब क्या, मोलार वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल क्या आ जाएगा, इसको इधर ले लो, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम। मान लो किसी ने कहा 44.4, ओके, 44.8 लीटर नाइट्रोजन गैस मतलब कितने मोल, तो आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम। तो वॉल्यूम गिवन कितना है, 44.8 लीटर, और वॉल्यूम मोलार कितना है 22.4 लीटर। लीटर से लीटर कैंसिल, 2 से डिवाइड होगा 2 मोल, कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनली याद रखना, नंबर ऑफ मोल के लिए फॉर्मूला, एक कॉमन फॉर्मूला दे देता हूं मैं आपको, रट्टा मार लेना, और अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल्स के 2 लेक्चर होंगे, लगभग 30 से 40 न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे उसमें। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल
इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वॉल्यूम, ओके, या फिर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूरे 2 साल आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा। और मोल का जो यूनिट होता है दैट इज फुल फॉर्म इज मोल, और उसका जो सिंबल होता है सिंबल इज MOL। MOL क्या होता है इसका सिंबल, ठीक है। तो लास्ट में एक ट्राई दिस में आपको एक प्रॉब्लम दिया गया है, वो सॉल्व करके बताता हूं मैं आपको। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ 60 ग्राम ऑफ इथेन। गिवन वेट कितना है 60 ग्राम, इसका वॉल्यूम पता करना है, किसका, इथेन का। इथेन मतलब C2H6 होता है, याद रखना C2H6। तो इसका मॉलिकुलर वेट पता करते हैं। मॉलिकुलर वेट पता करने के लिए क्या करना होगा, 2 गुनीले कार्बन प्लस 6 गुनीले हाइड्रोजन। तो 2 गुनीले कार्बन कितना होता है 12 प्लस 6 गुनीले हाइड्रोजन कितना होता है 1, 12 दूनी 24, 6 का 6, 24 और 6 30। अगर डाल्टन बोलोगे तो मॉलिकुलर मास आएगा, और ग्राम बोलोगे तो मोलर मास आएगा, मोलर मास आएगा। ओके, तो MW नंबर ऑफ मोल पता करो, नंबर ऑफ मोल गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट। गिवन वेट कितना है 60 ग्राम, मोलर मास कितना है 30 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 30 दूनी 60, तो 2 मोल। नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे 2 मोल। तो आपको वॉल्यूम पता करना है, आपको पता है कुछ भी 1 मोल ले लोगे तो वॉल्यूम कितना आएगा 22.4 लीटर। तो 2 मोल ले लोगे तो कुछ भी रहने तो 2 मोल ले लोगे तो 2 × 22.4 मतलब 44.8 लीटर। तो इतने ग्राम इथेन का वॉल्यूम कितना होगा 44.8। और अगर मान लो 30 ग्राम ले लेते, 1 मोल ले लेते तो वॉल्यूम कितना होता 22.4। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मोल। इस पे बेस्ड हम लगभग 30 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अगले 2 लेक्चर में। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।